घर में 2 बच्चे हों तो अक्सर ही होता है कोई ऐसी एक चीज़ होती है जो एक बच्चे को नापसंद होती है और दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो फिर करना क्या है, जिसको पसंद है उसके लिए वो चीज़ तो बनानी है और दूसरे की भी पसंद का एक ऐसा बनाया जिसे वो खुशी से खा ले, है ना? मम्मियाँ यही करती हैं और मैं भी फिर ऐसा ही करती हूँ। तो एक डिश है शुभी की फ़ेवरेट और जिसे शुभम बिल्कुल पसंद नहीं करता लेकिन हाँ, खा लेता है। पर दूसरी डिश है शुभम की फ़ेवरेट जो कि शुभी भी खा लेती है। तो आज कुछ ऐसा ही लंच है। गुड मॉर्निंग, हैप्पी फ्राइडे। आज मौसम में बहुत ज़्यादा तेज़ वाली गर्मी है, मतलब सुबह सुबह जैसे नहीं लग रही, नहाने के बाद भी पसीना पसीना जैसे अभी नहाने जाना है। मतलब नहाने के बाद भी महसूस नहीं होता कि आपने नहाया है, फ्रेश नहीं लगता है। और यही हाल है सुबह से। अब सोचो आगे दिन पूरा ऐसे ही बीतना है। सबके शहरों में यही हाल होगा, मुझे भी पता है, गर्मी के दिन और हर कोई गर्मी से है परेशान। मैं आज लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए सुबह सुबह से जल्दी से बनाना है मुझे खाना, लेकिन शुभी की पसंद का बनाना है। जो जो चीज़ें उसे पसंद है, क्योंकि जब वो आई है तो लगता है ना एक एक करके सारी चीज़ें बना ले जितने दिन हमारे पास टाइम है। बैंगन का भरता शुभी को बहुत पसंद है। मुझे लगता है लास्ट टाइम भी जब वो आई थी तो बोल रही थी, लेकिन तब शायद बन नहीं पाया था, कम ही दिनों के लिए आई थी। फाइनली आज बैंगन भरता बन रहा है उसकी पसंद का। तो ये बैंगन और इसके साथ बनाऊंगी मैं मिक्स वाली दाल, पंचमेल दाल जो होती है, और मिर्ची भी है मोटी वाली, तो उनकी अचारी मिर्ची बनाऊंगी। सबसे पहले बैंगन भून लेती हूँ और दाल चढ़ा देती हूँ। लास्ट टाइम भी शुभी के आने पर मुझे बैंगन का भरता बनाना था, लेकिन उन दिनों बैंगन अच्छे नहीं आ रहे थे, ज़्यादा बीजे वाले आ रहे थे, तो फिर उनका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। बैंगन की जो सबसे अच्छी पहचान है वो हल्का सा रहे, भरते वाला, सॉफ्ट सा रहे, जिसमें बीजे कम हो और हों तो एकदम नरम वाले हों। बैंगन को धो करके सरसों का तेल अप्लाई करके और इसमें नाइफ से कट के निशान लगा दिए हैं। बीच बीच में जो कट के निशान लगाए हैं, लहसुन की कलियां भी डाल सकते हैं। अब गैस पे मैंने 2 बैंगन भूनने रखे हैं। बाहर से तो देखने में अच्छे लग रहे हैं कि हाँ इनका भरता सही बनेगा। और ये मोटी वाली हरी मिर्ची हैं जो कि तीखी नहीं होती हैं, और इनकी हम अचारी मिर्ची बनाएंगे। तो मैंने धो के रखा हुआ था, पानी अच्छे से सूख चुका है, और इसमें से बीच में से कट का निशान लगा करके ऐसे स्लाइटली कट कर लेंगे। 2 अलग बस नहीं हो हिस्सा, बीच में से पूरा अंदर तक कट का निशान लगा लिया है। कट का निशान लगाने से जो मसाला हम भरेंगे या डालेंगे उसमें पूरा अंदर तक उसका टेस्ट आता है। वो साइड में रखी मिर्ची, यहाँ पर बैंगन भी भून चुके हैं, बीच में हिलाती जा रही थी मैं। और बस अब ये जो दालें हैं, दाल निकाली है मैंने 5 तरह की दालें। 1 टेबल स्पून तूर दाल, 1 टेबल स्पून चना दाल, 1 टेबल स्पून मसूर दाल, 1 टेबल स्पून लिया है मूंग की दाल छिलके वाली, और उड़द की दाल छिलके वाली। यहाँ पर 2 छिलके वाली दाल है, मूंग और उड़द, और तूर, मसूर और चना बिना छिलके वाली। टोटल ये जैसे मैंने 5 चम्मच मिक्स करी हैं, तो ये हाफ़ कप की जितनी हो गई। एक्चुअली मुझे हाफ़ कप ही चाहिए थी दाल, इसलिए मैंने सारी चीज़ें पहले मिक्स करके फिर उनको हाफ़ कप क्वांटिटी देखी। और 1 कप लिए हैं चावल, तो ये धो करके रखने हैं। दाल सबसे पहले धो ली है, फिर साफ़ पानी डाल दिया। इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, नमक डालेंगे, और इसी के साथ में 1 टमाटर भी डाल दे रही हूँ, जिससे टमाटर बॉयल हो जाता है तो पूरा अच्छे से मैश हो जाता है दाल में, और दाल का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। फिर हम ऊपर से सिर्फ तड़का ही लगाएंगे। चावल धुलने के बाद साफ़ पानी, नमक और घी डाल करके 1 चम्मच, कुकर बंद। तो ये मेरा दाल और चावल की तैयारी सबसे पहले मैं करती हूँ। मुझे जल्दी से कोई खाना बनाना हुआ लंच टाइम पे, लंच बॉक्स के लिए लंच बॉक्स रेडी करना है, तो दाल चावल का कुकर चढ़ाया। आधे आधे काम साथ साथ ही करती रहती हूँ मैं। अब जो बैंगन भुन गए थे वहाँ मैंने साइड में रख दिए थे, वो ठंडे हो चुके हैं, और इनको ऊपर से वो डंठल हटा करके इसका छिलका उतार लेंगे। ऑयल लगा करके भूनने से ये सबसे अच्छी टिप होती है, जो छिलका होता है बहुत ही आसानी से निकल जाता है, और बैंगन अच्छा भुनता है, सिकता अच्छा है, उसका जो छिलका है बहुत इजीली निकल जाता है। पूरा छिलका निकालने के बाद बीच में से पहले खोल के चेक कर लिया कोई कीड़ वगैरह नहीं हो, और उसके बाद उसे पूरा मैश कर लिया है। इसे भी साइड में रख लिया है। अब बनाना तो अचारी मिर्ची है, तो सबसे पहले मसाला बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच राई और 1 चम्मच सौंफ,
इन चारों सूखे खड़े मसालों को पहले ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसमें डाली है थोड़ी सी हींग और हींग डाल करके भी पैन में मिक्स कर लिया है। गैस बंद कर दिया है और इन सभी का हम पाउडर बना लेंगे। तो ये अचार का मसाला है और इसीलिए हम इसकी अचारी मिर्ची बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। आप साइड में कोई भी सब्जी की तरह से बना सकते हैं। अब हम पैन में 2-3 चम्मच ऑयल गरम करेंगे, राई डालेंगे, कलौंजी डालेंगे, ये राई नहीं कलौंजी डाली थी, और इसमें हींग डालेंगे सॉरी ना, कलौंजी डाली है, राई नहीं, राई पहले डाली थी। अभी मिर्ची डाल के भून लिया है। फिर हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और जो हमने अचारी मसाला बनाया है ये 2 चम्मच मिक्स करेंगे। मसाला थोड़ा ज़्यादा ही था तो मैंने 2 चम्मच मिक्स किया है। काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों ही डाले हैं और हाफ़ लेमन का जूस डाला है। लेमन जूस डालने से हल्का सा चटकारा आता है, खट्टापन आता है। काला नमक और का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए दोनों ही नमक डाले हैं। अच्छे से पहले भून लिया है मिर्ची, उसके बाद ही मसाले डाले, क्योंकि मसाले डालने के बाद तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बस उसमें अच्छी सी कोटिंग हो जाए और जो हमने कट के निशान लगाए हैं उसके अंदर तक मसाला चला जाए। तो ये हमारी अचारी मिर्ची, इसे बनाकर आप 3-4 दिन आराम से खा सकते हैं। जैसे करेले वगैरह से नहीं होती सब्ज़ी, हम लोग बना लेते हैं। ये चपाती, पराठे या फिर लंच टाइम पे दाल राइस के साथ सभी तरह से अच्छी लगती है। आप 2-3 दिन इसे बना के खा सकते हैं। अब बैंगन के भरते की होगी तैयारी। मैंने बारीक काटी है लहसुन, हरी मिर्ची, बारीक कटी प्याज। पैन में सरसों का तेल गरम किया है, बारीक कटी हुई लहसुन डाली है, जीरा डाले हैं, हरी मिर्ची डाली है और प्याज डाली है। प्याज को हम हल्का सा भून लेंगे, सॉफ्ट होने तक पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे। हरी मिर्ची का टेस्ट तो अच्छा लगता ही है। टमाटर कटे हुए और 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक, नमक और मिर्ची पाउडर डाला है। टमाटर सॉफ्ट होने तक इसे पकाना है। अदरक जो मैंने ग्रेट करके डाली है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अदरक बहुत अच्छी रहती है बैंगन के भरते में। बैंगन बादी रहता है, इसलिए हींग और अदरक जैसी चीज़ें गरम उसमें डाली जाती हैं। अब जब टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छे से प्याज वाला पेस्ट तैयार हो गया है, उसमें डाला है भुना हुआ बैंगन और इसे डाल के कुछ मिनट अच्छे से भूनेंगे। धीमी आंच रखी है मैंने, बीच बीच में हिलाते हुए भूनती जा रही थी। अब कुकर खोला है दाल वाला। दाल परफेक्ट बॉईल हो चुकी है। 3-4 विसिल में ये दाल बहुत अच्छे से बन जाती है। डी मार्ट में तो मिक्स वाली दाल मिलती है, पंचमेल दाल। मैं स्पेशली बनाती हूँ हर बार दिखाने के लिए। कई बार व्यूवर्स पूछते हैं कौन सी दाल कितनी डाली, तो इस वजह से मुझे ऐसा मिक्स करना होता है। और वैसे मैं सारी दालें रखती हूँ घर पे, इसीलिए। दाल को फेंट कर थोड़ा धनिया पत्ता डाला। यहाँ बैंगन में भरता भी रेडी हो गया है, इसमें भी धनिया पत्ता डाला और मिक्स कर दिया। ये हमारा बैंगन का भरता तैयार। बैंगन का भरता शुभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, शुभम को बिल्कुल पसंद नहीं है। चूँकि बनता है इसलिए वो अब खाना सीख गया है, पहले तो वो हाथ में नहीं लगाता था, अब थोड़ा थोड़ा खाना सीख रहा है। और मैंने मिक्स दाल इसलिए बनाई है क्योंकि शुभम को मिक्स वाली दाल बहुत पसंद है, इसलिए दोनों बच्चों के लिए एक एक उनकी फेवरेट डिश बनी है। अब तड़के पैन में घी गरम किया है, जीरा, हींग, अदरक, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर चुटकी भर और हल्दी पाउडर, तीनों सूखे मसाले डालने के बाद गैस बंद कर दी है। जिसमें ज़्यादा सी ग्रेट की हुई अदरक डाली है मैंने, जो कि बहुत अच्छा टेस्ट लाती है इस दाल में। और हींग और जीरा तो ज़बरदस्त बोलना ही चाहिए। तो इस तड़के को डालेंगे दाल के ऊपर, कुछ सेकंड के लिए ढक देंगे और फिर इसे तड़के को मिक्स कर देंगे। कटा हुआ धनिया पत्ता मैंने पहले ही डाल दिया है, दाल को पहले ही फेंट लिया है, घोंट लिया है, मतलब मिक्स कर लिया है। और ये पंचमेल दाल इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, कोई सब्ज़ी भी ना हो तो भी इसके साथ आप दाल रोटी या दाल चावल बहुत शौक़ से खा सकते हैं। इसमें कुछ मसाले डलते हैं जिसकी वजह से ये दाल मसालेदार लगती है, तो सब्ज़ी की कमी महसूस नहीं होती है। इसलिए शुभम स्कूल से आएगा तो दाल चावल खाएगा और शुभी को तो भरता पसंद ही है। अब फुलके सेकने हैं तो फटाफट से मैंने यहाँ पर निकाला है अगारों का स्टैंड मिक्सर। इसमें लगाया है डो हुक और लिया है गेहूं का आटा। हल्का सा इसमें नमक डालूंगी मैं, पानी डालते हुए डो तैयार कर लेंगे। तो बस ये काम आसान हो गया है फटाफट से दाल चावल और बैंगन का भरता और चारी मिर्ची बन ही चुकी थी। लंच बॉक्स बनाना है तो जल्दी से आटा गूँथा, तवा चढ़ाया गैस पर और जैसे ही आटा गूँथ गया ना तो 2 चम्मच, अब ऐसे 1 चम्मच तेल ले लो और तेल ले करके पूरे आटे में अच्छे से मसल लो। ये बहुत अच्छी टिप होती है, इससे रोटियां एकदम नरम बनती हैं, ड्राई नहीं होती हैं 1 चम्मच ऑयल लगाने से आटे में।
और सबसे अच्छी बात है कि जो अब बेलते हैं ना रोटी, तो वो बहुत अच्छे से स्मूथ मिलती है। जो थोड़ा सा चिकना कर लो आटा, जब हम तुरंत तुरंत आटा गूँथते हैं तो वो सॉफ्ट नहीं रहता ना, पर एक चम्मच तेल लगाने से आटे में चिकनापन हो जाता है। बस मैंने तुरंत तेल लगा के पूरे आटे को गूँथ लिया और फिर बॉल्स बनाई और फटाफट से रोटी बनानी शुरू कर दी। ऐसे ही काम रहते हैं। सुबह अगर लंच बॉक्स बनाना हो ना हस्बैंड के ऑफिस के लिए, और फिर ये रहता है साथ में लंच की भी तैयारी हो जाएगी, बच्चे हैं साथ में। शोभी ने नाश्ता कुछ किया नहीं आजकल, तो घर में हैं बच्चे, थोड़ा लेट उठेंगे, फिर नहाना वहाना हुआ कि खाना ही बन गया है यहाँ घर में, तो हम नाश्ते की क्या पूछें। शुभम की स्कूल थी तो सुबह ही उसका टिफ़िन बना के दिया मैंने, पर शुभी ने नाश्ता नहीं किया था, तो मैंने कहा ठीक है अब तुम खाना खाना, पापा का लंच बॉक्स पैक हो जाए फिर उसका थाली लगाती हूँ। बस सारी रोटियां बनाने के बाद घी लगा के रखी कैसरोल में, बीच में लंच बॉक्स पैक करके ही पहले ही टेबल पे पहुंचा दिया था मैंने, क्योंकि जल्दी होती है ना ऑफिस टाइम पे। तो फिर मैंने सोचा थाली में लगाऊंगी तब परोसूंगी। चावल बहुत अच्छे से खिले खिले तैयार हो चुके हैं, पूरी स्टीम निकलने के बाद इन्हें भी मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। खाना रेडी। अब दही निकाली है फ्रिज से, एकदम फ्रेश दही है, कल ही जमाई थी और कल किसी ने खाई भी नहीं है, तो एकदम कड़क हो गई है। फ्रिज में रखने से दही अच्छी सेट हो जाती है। और दही में शुभम को चीनी पसंद है, इसमें भी चॉइस रहती है, शुभी को नमक वाली दही पसंद है। बस बैगन का भरता है, मिक्स दाल है, पंचमेल दाल या मिक्स दाल, इसे आप क्या कहते हो, मतलब अलग अलग नाम है इस दाल के, तो क्यूटी की दाल भी कहते हैं हमारे बांदा में। और अचारी मिर्ची, ये मुझे बहुत पसंद है अचारी मिर्ची। जैसे अब अभी बन गई ना, कल अगर सुबह ठंडे पराठे हो उनके साथ भी खाना हो, अच्छी लगती है। और नमक, भुने जीरे का पाउडर, मिर्ची हल्की सी दही में स्प्रिंकल किया है, दाल में घी डालो और मज़े से खाओ। तो हमारी आज की ये सिंपल टेस्टी लंच थाली रेडी है। दोनों बच्चों की पसंद है एक एक चीज़। और शुभी की थाली तैयार, और यहाँ से उनका लंच बॉक्स तो पहले दे दिया था, चले गए। और ये मेरी किचन क्लीनिंग। अब मैं हवा खाने जा रही हूँ, ये बात तो है, किचन से यार निकलो तो हवा ही खाने जाएंगे। शुभी के साथ बैठ के बातें, थोड़ी देर टीवी देखूंगी और आराम से फिर थोड़ी देर से रुक के खाऊंगी। तुरंत गैस के सामने से खड़े हो ना तो भूख ही गायब हो रहती है एकदम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने क्या बनाया ये तो मुझे ज़रूर जानना है। बाय बाय, टेक केयर।